प्रातःकाल की नमस्कार। आज मैं एक बेहद गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 2012 में कांग्रेस के ज़माने में उसकी एक नियमावली बनाई गई थी, मगर वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार काल में यूजीसी ने अपनी नियमावली में बड़े परिवर्तन किए हैं और ये परिवर्तन 13 जनवरी 2026 से लागू भी कर दिए गए हैं। परिवर्तन ये है कि हर यूनिवर्सिटी में और हर कॉलेज में एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में एक विकलांग, एक नारी यानी फीमेल, एक दलित, एक पिछड़ा और एक आदिवासी समाज का व्यक्ति होगा। चलिए, यहाँ तक ठीक है। अगर किसी छात्र के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा किसी दलित, पिछड़े या आदिवासी या नारी या विकलांग के प्रति कोई अभद्रता की जाती है या उस छात्र को ऐसा महसूस भी होता है कि मेरे साथ अभद्रता की गई है या मेरा अपमान या उपेक्षा हुई है, तो वो व्यक्ति उस कमेटी में जाकर शिकायत कर सकता है। चलिए, उस शिकायत के विरुद्ध वो कमेटी आरोपित छात्र छात्रा को यूनिवर्सिटी से निकाल सकती है, रेस्टिकेट कर सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना कर सकती है और जेल भी करवा सकती है। ये अधिकार उस कमेटी को होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंडल आयोग को भूल गए क्या? पूरी देश में आग लग गई थी और जब वीपी सिंह का देहांत हुआ तो अखबार में एक छोटा सा कॉलम भी उनकी मृत्यु के समाचार को लिखने के लिए नहीं मिला था। आप अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित और वो जो मूर्ख, क्षमा चाहता हूँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, मूर्ख राहुल गांधी मंच पर खड़ा होकर कहता है कि देखो, एक भी दलित डॉक्टर नहीं बन सकता, एक भी पिछड़ा इंजीनियर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भैया? 80 साल से रिजर्वेशन हुए तो सही, फिर भी नहीं बन सकता क्या? तो लगता है कि आप उससे प्रभावित हो गए हैं। आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा लगने लगा है, क्योंकि पहले भी काउंटिंग, जातिगत जनगणना से आप बहुत प्रभावित हो गए थे और आपने जातिगत जनगणना को लागू कर दिया, जिसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी और कोई उपयोग में नहीं था। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता। राजनीति में सवर्ण के उपयोग को और सहयोग को आप नकार नहीं सकते हैं। मत भूलिए कि मायावती ने तिलक, तराजू और तलवार का नारा दिया था तो कभी सफल नहीं हो पाई और आखिर में उन्हें ब्राह्मण को जोड़ना पड़ा था, तभी राजनीति में सफल हो पाई। सवर्ण के मूल्यांकन को कम करके मत आंकिए, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि इस बहाने किसी दलित पर, किसी वनवासी पर, किसी नारी पर या किसी विकलांग पर अत्याचार होना चाहिए, मगर सवर्ण पर भी तो अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि दलित एक्ट के अंतर्गत चलाए गए मुकदमों में 95% फर्जी पाए जाते हैं। 95%। किसी के खेत में विवादित जानवर घुस गया, उसने भगा दिया तो पता लगा कि दलित एक्ट में मुकदमा कर दिया। किसी की साइकिल टकरा गई, किसी के रास्ते में दीवार का विवाद है तो दलित एक्ट में मुकदमा कर दिया। जिसको देखो दलित एक्ट में मुकदमा किए जा रहा है और देश में लाखों ऐसे मुकदमे दलित एक्ट के पड़े हुए हैं। आपने एक नई चीज़ ला दी है कि यूजीसी के अंतर्गत कोई भी छात्र किसी से कोई पेंसिल पे झगड़ा हो जाए, कोई और सीट पर बैठने में झगड़ा हो जाए और वो आयोग में जाएगा और उसके खिलाफ शिकायत कर देगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुसाइड करेंगे सवर्णों के बच्चे। आप कितना दबाओगे उन्हें? एक सीमा तो होनी चाहिए।
आप उन्हें भी पलने बढ़ने दो, दूसरे वालों को भी पलने बढ़ने दो। और रिजर्वेशन है तो सही, भले ही एबनॉर्मल रिजर्वेशन है। मैं रिजर्वेशन पे अब से लगा के शाम तक बोल सकता हूँ, क्रीमी लेयर सारे के सारे रिजर्वेशन को खा रही है। नीचे के जो गरीब छात्र हैं, उन्हें ना पैसा है उनके पास, ना अच्छी कॉलेज में पढ़ने की उनकी क्षमता है, ना एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ट्यूशन लेने की क्षमता है, ना उनके पास किताबें और महंगे ट्यूशन खरीदने की क्षमता है। तो उनको तो सहारा देने के बजाय सीधे क्रीमी लेयर सारी की सारी। मगर आपको गंभीरता के साथ जो विपक्ष है उसके आरोपों की प्रतिक्रिया के बजाय गंभीरता से ये सोचना पड़ेगा कि सवर्णों के साथ भी न्याय हो जाए और दलितों के साथ भी अन्याय न हो। नमस्कार।